जम्मू के किश्तवाड़ के केशवान के जंगल में भारतीय सेना के टुकड़ी पर हमला करने वाले जैश-ए-मोहम्मद के 4 आतंकवादियों के खिलाफ ऑपरेशन लगातार दूसरे दिन भी जारी है। कल दोपहर 11 बजे के आसपास में भारतीय सेना को ये जानकारी मिली थी कि जिन आतंकवादियों ने 7 नवंबर को ग्राम सुरक्षा समिति के 2 सदस्यों को किडनैप कर उन्हें मौत के घाट उतारा था, वो आतंकी अब जो मुंजला ढार का जंगल है वहाँ से शिफ्ट करके केशवान के जंगल में पहुंच गए हैं। और इस इंफॉर्मेशन के आधार पर ही भारतीय सेना और जम्मू कश्मीर पुलिस के जवानों ने उस इलाके में घेराबंदी शुरू की, लेकिन वहां पर पहले ही आतंकवादी जो हैं वो घात लगाकर बैठे हुए थे। और जैसे भारतीय सेना के स्पेशल फोर्सेस के कमांडोज उस केशवान के जंगल के करीब पहुंचे तो वहां छुपे हुए आतंकवादियों ने सीधे तौर पर भारतीय सेना के जवानों पर गोलीबारी शुरू कर दी, जिसमें 4 भारतीय सेना के जवान जख्मी हुए और बाद में एक जेसीओ नायब सूबेदार राकेश सिंह, जो कि हिमाचल प्रदेश के मंडी के रहने वाले हैं, उन्होंने दम तोड़ते हुए शहादत हासिल की। कल पूरा दिन उस जंगल के अंदर आतंकियों की तलाश चलती रही और रात में भी उस इलाके को पूरी तरीके से घेर रखा गया था। अब आज दूसरे दिन सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ही उस पूरे इलाके के अंदर रीएनफोर्समेंट भी बुलाई गई है। भारतीय सेना के अतिरिक्त सुरक्षा कर्मियों को भी तैनात किया गया है और जंगल को पूरी तरीके से खंगाला जा रहा है, ताकि आतंकी अगर उस जंगल के अंदर छिपे हुए हों तो वो उनको तुरंत जो है वो मार गिराया जा सके। और वीडीजी के जो मेंबर्स, जो विलेज डिफेंस ग्रुप के जो मेंबर जिनकी हत्या आतंकियों की तरफ से की गई थी, उनका बदला लिया जा सके और साथ ही साथ में भारतीय सेना के सूबेदार नायब सूबेदार राकेश कुमार की भी हत्या का जो है उनका बदला लिया जा सके, उनकी शहादत का जो है वो बदला लिया जा सके। अब क्योंकि ये जंगल बहुत बड़ा है, रात में 24 करीबन 12 घंटे से ज़्यादा का वक्त जो है इन आतंकवादियों को अंधेरे में मिला है। और ये जो आतंकी जैश-ए-मोहम्मद के पाकिस्तान के आतंकी हैं, पाकिस्तान के रहने वाले विदेशी आतंकी हैं, और ये आतंकी सीधे तौर पर शदम युद्ध कहें या फिर इसके साथ साथ में जिस तरीके से लगातार जंगल की लड़ाई लड़ने में महारत है, गोरिल्ला वारफेयर की लड़ाई में इन्होंने महारत हासिल की हुई है। स्पेशल ट्रेनिंग इनकी पाकिस्तान के स्पेशल फोर्सेस के द्वारा कराई गई है, इसलिए जंगल में सर्वाइव किस तरीके से करना है इस पर ये भली भांति जानते हैं। और इसीलिए पिछले 6 महीने से ये आतंकी जो जम्मू और पंजाब के बॉर्डर से घुसपैठ कर जम्मू के अलग अलग इलाकों के जंगल में छुपे हुए हैं, वो आतंकी कुछ लोकल की मदद से, कुछ OGWs की मदद से लगातार जंगल में जो है वो अपना आश्रय बनाकर उन्होंने रखा हुआ है और वहीं से लगातार सुरक्षा कर्मियों को हमला कर रहे हैं और उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पिछले करीबन 3 साल से, क्योंकि जम्मू कश्मीर में इस तरीके का पहला हमला जो है वो 2021 अक्टूबर में पुंछ के चमरेट इलाके में हुआ था, जहां 4 भारतीय सेना के जवान जो हैं वो शहीद हुए थे। और उसके बाद से लगातार इस तरीके के ऑपरेशन जो हैं वो आतंकियों की तरफ से जो है वो किए जा रहे हैं, हमले किए जा रहे हैं और भारतीय सेना को इसमें कामयाबी जो है वो नहीं मिल पा रही है और हर बार भारतीय सेना को कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ रहा है। हाल ही में जो हमला केशवान के जंगल में हुआ है वो भी उसी तरीके से हुआ है कि आतंकी पहले अपनी लोकेशन जो है वो सुरक्षा कर्मियों तक जाहिर करवाते हैं और उसके बाद जब सुरक्षा कर्मी उन पहाड़ी इलाकों में पहुंचते हैं उन आतंकवादियों के खात्मे के लिए, तो निश्चित रूप में आतंकी वहां पर पहले से ही घात लगाकर बैठे होते हैं और उन आतंकवादियों द्वारा सुरक्षा कर्मियों को निशाना बनाकर फायरिंग की जाती है। अब कहीं ना कहीं सुरक्षा कर्मियों को भी यहाँ रणनीति में बदलाव लाने की जरूरत है, क्योंकि एक ही पैटर्न से लगातार पिछले 3 सालों में जो 50 से ज़्यादा भारतीय सेना के जवान जो हैं वो शहीद हो चुके हैं और ये सिलसिला जो है वो लगातार जारी है। भारतीय सेना के जो स्पेशल कमांडोज हैं वैसे तो इस तरीके की लड़ाई लड़ने में पूरी तरीके से महारत है, लेकिन ये धोखे से जो हमला किया जा रहा है इस पर जो है वो नुकसान कहीं ना कहीं भारतीय सेना को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि जो ये आतंकवादी हैं सीधी लड़ाई लड़ने में जो है हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं, इसलिए छिपकर इस तरीके से जंगल का सहारा लेते हुए वो आतंकी जो है वो इस तरीके के हमले करते हुए नुकसान पहुँचाने की कोशिश में लगे हुए हैं। अब उस पूरे इलाके की घेराबंदी कर ली गई है, लगातार ड्रोन के माध्यम से, लगातार जो हेलीकॉप्टर है वहां से भी निगरानी बरती जा रही है और ये देखने की कोशिश की जा रही है कि अगर रात का फायदा उठाकर आतंकी इस केशवान के जंगल से निकलने में कामयाब हुए हों तो आखिरकार इसके साथ सटा हुआ कौन कौन सा इलाका है। क्योंकि 7 तारीख को जब विलेज डिफेंस कमेटी के जो सदस्य थे, 2 सदस्य जिसमें एक का नाम
नज़ीर अहमद और दूसरे का नाम कुलदीप कुमार है। इन दोनों को जो है मुंजलाधार के पास आतंकियों ने किडनैप किया था और उसके बाद जंगल में ले जाकर इनकी हत्या कर दी थी और बहुत बर्बरता के साथ इनकी हत्या जो है वो की गई थी। और वहाँ से निकलकर ये लोग गिरदर टॉप के पास जो है वो पहुँचे हैं, जो केशवान का इलाका पड़ता है, और वहाँ पर एक बार फिर सुरक्षाकर्मियों के साथ इनकी मुठभेड़ हुई है। और मुठभेड़ में इनिशियल फायर फाइट जब पहले ही राउंड की फायरिंग हुई है तो उसमें घात लगाए हुए आतंकियों ने धोखे से भारतीय सेना के जवानों पर हमला किया और करीबन 4 भारतीय सेना के जो जवान हैं उनको इंजर्ड कर दिया, जिसमें से जो राकेश कुमार हैं उनकी शहादत जो है वो कल शाम को हुई है और उनको जो है वो अंतिम संस्कार जो है उनका 1 या 2 दिन के अंदर जो है उनके पैतृक गांव में किया जाएगा। लेकिन निश्चित रूप में ये गंभीरता वाली बात है, बहुत ही चिंता का विषय है कि पिछले 3 सालों से लगातार आतंकी एक ही पैटर्न पर हमले करते हुए नजर आ रहे हैं और उनको आतंकियों को इसमें सफलता भी मिल रही है। कहीं 4 भारतीय सेना के जवान, कहीं 5 भारतीय के सेना जवान जो हैं वो इसी तरीके से जंगल की लड़ाई में फिलहाल शहीद होते हुए नजर आए हैं। और अब जिस तरीके से लगातार आतंकियों के खिलाफ भी ऑपरेशन ऑल आउट पार्ट 2 जम्मू कश्मीर के अंदर शुरुआत कर दी गई है, इन आतंकवादियों की खैर तो नहीं है। बहुत जल्द ये आतंकी जो हैं वो न्यूट्रलाइज किए जाएंगे और इन आतंकवादियों का खात्मा जो है वो निश्चित माना जा रहा है। लेकिन फिलहाल दूसरे दिन लगातार किश्तवाड़ के केशवान के जंगल में आतंकवादियों की सर्च लगातार जारी है। कैमरा पर्सन सुनील के साथ रमन सैनी, इंडिया डेली, जम्मू।